अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनुदुर रहमान और मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ाता हूँ। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। इंसान को 50% उसे खुराक में रोज़ाना लेना पड़ता है, 20% कोई प्रोटीन लेने पड़ते हैं और 30% फैट्स लेने पड़ते हैं। वो 50% क्या है जो इंसान को लेना पड़ेगा खामखा, क्योंकि इंसान को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, ये एनर्जी के सोर्स पर यूज़ होते हैं। ग्लूकोज देखें तो ग्लाइकोलाइसिस एक पूरा EMP पाथवे है, इम्डन-मेयरहॉफ परनास पाथवे। उसमें फिर क्रिब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP प्रोडक्शन, यानी करेंसी ऑफ द सेल इससे पैदा होती है। अगर देखें तो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है, यही ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता भी है। तो हमारे लाइफ में ब्रेड बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं ना ब्रेड अर्नर, क्योंकि ये ज़रूरी है। ब्रेड के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, स्टार्च के बगैर हम, कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर परसेंटेज में कम है लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इस्तेमाल में 50% लेना पड़ता है, बाकी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? टेक्निकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन है। अब एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड जे ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोनाइल के साथ एक हाइड्रोजन और बाकी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो या बाकी कार्बन अटैच्ड हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये एल्डिहाइड है और ऐसा शुगर एल्डोज कहलाता है। जबकि कीटोन क्या है? जब कार्बोनाइल के साथ ये देखें, ये कार्बोनाइल है, ये वाला कार्बोनाइल है, उसके इस तरफ भी R है और इस तरफ भी R है, तो कार्बन कार्बन अटैच है, तो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये कीटोन ग्रुप और ऐसा शुगर जिसमें ये मौजूद हो वो कीटोज कहलाएगा। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि इसके तकरीबन तमाम कार्बन के साथ, सिवाय डीऑक्सीराइबोस के, तकरीबन तमाम कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सल होगा, या रामनोज है, एक एक्सेप्शन है। आप इधर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसमें कैसे ये CH3 जो है, CH3 CH2OH की जगह मौजूद है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स की। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये है कि OH और H मौजूद है, तो ये इस वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। तो अगर इसको देखें तो ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल है, और जिस तरह H2O के इस तरह रेशो है, तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इस तरह हम कहते हैं कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। लेकिन ये इतना ऑथेंटिक बात नहीं है, क्योंकि रामनोज, अभी मैंने CH3 की बात की, तो रामनोज है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, जिसमें एग्जैक्ट ये रेशो फॉलो नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये बायोकेमिकल लिहाज से इनकी डिफिनीशन है। अब क्लासिफिकेशन में देखें तो उसकी तरफ, ये मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में हम 3 कैटेगरीज में कंसिडर कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स जिनकी हाइड्रोलाइसिस से कभी भी दूसरा शुगर पैदा ना हो, एल्डोलेज वगैरह से तोड़कर आप बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलाइसिस से नहीं बना सकते। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर शुगर, तो सिंपलेस्ट होते हैं। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूज करते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स, यहाँ पर सेलुलोज के बारे में देख लें, 70 to 70,000, स्टार्चेस का 25,000 के लगभग, और इसी तरह ग्लाइकोजन का
1,20,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। तो बात वाज़ेह है। अब आते हैं ये मोनोसेकेराइड्स की जानिब। मोनोसेकेराइड्स क्या है? दे आर सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स, सिंपल क्यों है? बिकॉज दे आर वन यूनिट, तो सिंपलेस्ट हैं, इसलिए से दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर शुगर्स। तो आप इनको तोड़कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं बना सकते। ग्लूकोज अपने लिए होगा, फ्रक्टोज अपने लिए होगा, राइबोज अपने लिए होगा, डीऑक्सी राइबोज अपने लिए होगा, जाइलोज अपने लिए होगा, मेनोज अपने लिए होगा, गिलेक्टोज अपने लिए होगा, रामनोज अपने लिए होगा। तो हर एक अलग अलग अपना अपना मोनोसेकेराइड होगा। दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये हनी के अंदर देखें फ्रक्टोज होता है 130% मोर स्वीटर देन सुक्रोज। ये चीनी से 130% ज्यादा मीठा है। अच्छा, इसी तरह इनका एम्पेरिकल फार्मूला, यानी जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CnH2ON है। CnH2ON है, where N is equal to 3 to 7 कार्बन। यानी अगर हम 3 कार्बन ले लें और N 3 to 7, तो N हमें ये 3 ले लें तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 3 और फिर 7 तक चला जाता है। इनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्स और कीटोन है। अगेन इनमें है नंबर ऑफ कार्बन, इनमें 3 to 7 होते हैं। इस लिहाज से हम एक टेबल को देख सकते हैं कि ट्राइओज 3 कार्बन, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ये ट्राइओज जिसमें 3 हो, टेट्रोज जिसमें 4 हो, पेंटोज जिसमें 5 हो, हेक्सोज जिसमें 6 हो, हेप्टोज जिसमें 7 कार्बन हो। अब ट्राइओज की मिसाल कीटोस शुगर के लिहाज से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, और एरिथ्रोलोज है, और पेंटोज के लिहाज से राइबोलोज है, और हेक्सोज इसमें फ्रक्टोज है, और हेप्टोज सीडोहेप्टेलोज है। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये सीडोहेप्टेलोज जो एवोकाडो में है, मैंगो में है और कैरेट में है, तो इनमें जैसे मौजूद है। इसी तरह एल्डोज शुगर्स, ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का एल्डोज शुगर है, तो ट्राइओज इसमें ग्लिसरल्डिहाइड होगा, टेट्रोज इसमें एरिथ्रोज होगा, पेंटोज इसमें राइबोज होगा, हेक्सोज इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगा, और हेप्टोज इसमें ग्लूकोहेप्टोज होगा। तो माशाल्लाह से हमने अभी ये, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम इसे पार्ट्स में करेंगे। ये चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 2 यानी मॉलिक्यूल नंबर 2 जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड्स को डिस्कस किया। आपसे गुजारिश है कि हमें हौसला देने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को भी बता दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू।